चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरों पर सिर्फ 8 मिनट में। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अमेरिका में मचा हड़कंप, ईरान ने कर दिया बड़ा खेल। तुर्की को सबक सिखाने उसके दुश्मन से मिलने पहुंचे भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह, टेंशन में एर्दोगन। इजराइल पर वार, भारत के नाम इकरार, भारत के समर्थन पर ईरान का सैल्यूट। ईरान का बयान सुन कांप उठी अमेरिका इजराइल की जोड़ी। पाकिस्तान को तगड़ा झटका, भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाक अधिकारी मारा गया। मिसाइल तो लोकेशन के हिसाब से होती है फायर, फिर ब्लैकआउट में क्यों नहीं लगता निशाना। भारत से बात करा दे पीओके, आतंकवाद सारे मसले सुलझाएंगे। किस देश के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। पंख तुम्हारे हैं आसमान नहीं, शशि थरूर का मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब। कांग्रेस में मचा अंदरूनी घमासान। कश्मीर पर कुछ मत बोलना, 57 देशों के सामने दहाड़ा भारत। पाकिस्तान की नई परमाणु मिसाइल, अमेरिका को लक्ष्य बनाने की तैयारी। तेजस्वी यादव ने एनडीए को दिया बड़ा झटका। 3 बार के विधायक व 1 बार सांसद रही बिहार के पूर्व मंत्री ने थामा राजद का दामन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना लालू प्रसाद यादव को पड़ा महंगा, इंटरनेट पर बुरी तरह हुए ट्रोल। इजराइल ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को बना दिया खंडर, लगभग 40,000 मकान टूटे, अब देना होगा मुआवजा। अचानक उनकी कॉल आई तो ऐसा लगा जैसे अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद तेज प्रताप का पोस्ट। आग बबूला हुए ट्रंप, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की रिपोर्ट लीक होते ही खुल गई पोल तो मीडिया को बता दिया देशद्रोही। उन्होंने सब खराब कर दिया। शुभमन गिल ने इन 2 सीनियर खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा, गुस्से में लगाई फटकार। अब वक्त है खुलासा का, वो सच्चाई जो आपको जानना जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नताज और इस्फहान पर अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमलों में से एक को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के बाद अब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ग्रीस के दौरे पर हैं। खास बात यह है कि ग्रीस और साइप्रस दोनों ही भूमध्य सागर क्षेत्र के देश तो हैं। ईरान थैंक्स इंडिया, जब मिसाइलें आसमान फाड़ रही थीं, बंकर बस्टर बम जमीन हिला रहे थे और मध्य पूर्व की धरती आग उगल रही थी, तब एक राष्ट्र न केवल लड़ रहा था बल्कि गवाही दे रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को साल 2019 के दौरान हिरासत में लेने का दावा करने वाले पाकिस्तानी सेना के मेजर मोइज अब्बास शाह की मौत हो गई है। आधुनिक जंग में मिसाइलों का अहम रोल हो गया है। अब एक देश दूसरे देश से सैन्य शक्ति के सहारे लड़ने के बजाय मिसाइलों के विकल्प को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को देखकर लगा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बात करके आतंकवाद, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और व्यापार का मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद से कहा कि वह भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हाल ही में हुई तनातनी तो यही बताती है। जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव प्रस्तुत करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वो लगातार ऐसे प्रयास करता रहता है जिनका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को गुमराह करना और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना होता है। नई दिल्ली हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु मिसाइल का विकास कर रही है जो अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें फिलहाल तेजस्वी एनडीए से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए की 3 प्रमुख पार्टी भाजपा, जेडीयू और लोजपा को बड़ा झटका दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप मढ़ने के प्रयास में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एक्स पर बुरी तरह ट्रोल हो गए। पहलगाम में आतंकी हमले के हवाले से लालू प्रसाद प्रधानमंत्री पर आक्षेप कर रहे थे। इजरायल ईरान के हमलों से इजराइल में 30,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हुए ईरानी हमलों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। 13 जून से शुरू हुए ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने इजराइल में काफी तबाही मचाई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 12 साल पुराने अफेयर को लेकर किए गए एक पोस्ट के बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने कई मौकों पर कई पोस्ट किए और अपनी बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक खुफिया रिपोर्ट से भड़क गए हैं, जिसके बाद उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फर्जी खबरें फैलाने के साथ साथ बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल ने 23 जून 2025 को एक मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अभियान में 7,799 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया है, जिनमें 59,04,320 रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना वसूला गया है।